अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एस्टैब्लिशमेंट यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन लड़ाई अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। आज मैं ये कह सकता हूं कि ये लड़ाई अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन लड़ाई गेम ऑफ नर्व्स है। जीतेगा वही जो अपने आसाब पर काबू रखेगा। इमरान खान को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। बायोमेट्रिक्स कराने के लिए आए थे। रेंजर्स गिरफ्तार करती हैं, सीसीटीवी फुटेज और कैमरास डीवीआरस को गायब कर दिया जाता है। उसके बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलता है, यानी इंसाफ मिलता है। इमरान खान को दोबारा 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज तक इमरान खान पुलिस की या रियासत की कस्टडी में है। इमरान खान के दर्जनों बल्कि सैकड़ों वफादार साथियों को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के मुकदमात के अंदर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया गया। हत्ता कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इमरान खान और उनकी अहलिया को गिरफ्तार हुए महीनों गुजर चुके हैं। इमरान खान को हर अंदाज से आजमाने की कोशिश की गई, हर हरबा इस्तेमाल किया गया। उसकी पार्टी से बनने का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, उसकी पार्टी पे डेंट डाला गया, उसका मैंडेट चोरी किया गया, उससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एक टैग ये ट्रेडमार्क है वही वापस ले लिया गया। इस वक्त उसके लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से पार्लियामान के अंदर जाने जाते हैं। इमरान खान को बारहा ये कहा गया कि इमरान खान माफी मांगो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इमरान खान माफी मांगो, तुम दोबारा इक्तदार में आ जाओगे। इमरान खान माफी मांगो, तुम्हारी अहलिया के गिर्द जो शिकंजा कसा हुआ है वो आसान हो जाएगा। इमरान खान माफी मांगो, तुम्हारी पार्टी के जो लीडर्स गिरफ्तार हैं वो लीडर्स जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान का एक ही जवाब है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। डीजीआईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जिस कदर गमो गुस्से का इजहार किया गया वो डीजीआईएसपीआर का गमो गुस्सा नहीं है, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बिहाफ पर उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या सोच रहा है। मुझे याद है वो अल्फाज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के, जब डीजीआईएसपीआर थे और जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो वो कहते हैं कि 8 लाख फौज उधर देखती है जहां चीफ देखता है। लेकिन आज सिचुएशन मुख्तलिफ है। फौज के अंदर से भी प्रेशर आ रहा है, फौज के बाहर से भी प्रेशर आ रहा है। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा है। और इमरान खान का प्रेशर क्या है? इमरान खान का प्रेशर यह है कि वो टूट नहीं रहा है, वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। हर हरबे के सामने इमरान खान सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा हुआ है और इमरान खान से माफी मंगवाने का तो कह रहे हैं, लेकिन असद कैसर ने गुज़श्ता रात मेहर बुखारी के शो में कहा कि हमने तो अपने बाप से माफी नहीं मांगी, हम आपसे माफी मांगेंगे। तो इमरान खान पहले उसे दरपर्दा यानी ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कर्टन्स, बंद कमरों के अंदर यह कहा जा रहा था कि 9 ऑफ मई की मजम्मत से काम नहीं चलेगा, आप माफी मांग ले। माफी मांगेंगे, पब्लिकली माफी मांगेंगे, हर तरह से आपको आजाद कर दिया जाएगा। आपको दोबारा कौमी धारे के अंदर, सियासी धारे के अंदर वापस लेके आया जाएगा। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आपका रिवाइवल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान एक ही मौके पर कायम है, जुडिशियल इंक्वायरी करें, इस मामले की तहकीकात करें कि इसके पीछे कौन है, ये कराया किसने है, इसका बेनिफिशियरी कौन है। इसका बेनिफिशियरी वो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, मैंने कहा ना कि आसाब की गेम है, गेम ऑफ नर्व्स है। जो आसाब को मजबूत रखेगा, आसाब पे काबू रखेगा, वो जीत जाएगा। अब इमरान खान लग रहा है कि आसाब की इस जंग में अपर हैंड लिए हुए है, यानी इमरान खान का हाथ इस वक्त ऊपर है। इमरान खान को किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, जलसा करने की इजाजत नहीं है, हत्ता के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने की आज़ादाना अंदाज में इजाज़त नहीं है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वहाँ पर दीवारें खड़ी की जाती हैं, उसके बाद अदालत के कहने पर वो लकड़ी की दीवारें हटाई जाती हैं। सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू होती है उसमें इमरान खान की जो बरमला और दो टोक गुफ्तगू है वो बाहर आ नहीं सकती, मीडिया पर कतगन है, सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर डीजीआईएसपीआर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस है, यानी फ़ौज का सियासी रोल मौजूद है। यानी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद सिक्योरिटी सिचुएशन से करेंगे और उसके बाद आधी से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आपकी वो पॉलिटिकल होगी, जिसमें 9 ऑफ मई का जिक्र होगा, जिसमें इमरान खान का जिक्र होगा, जिसमें 2014 के धरने की बात होगी, जिसमें हर तरीके से जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है फौज की वो बताई जाएगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप न्यूट्रल हैं या आपका सियासत में रोल कोई नहीं है? तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसान हो गया है
इस्टेब्लिशमेंट को मजीद हदफ तनकीद बनाना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कहेगी कि हम पॉलिटिकली हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, अमल दखल नहीं है, दोष नहीं है, तो फिर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की है, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दिखाई जाएगी और बहुत देर तक हॉट भी करती रहे। अच्छा, अब ये जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज क्यों हो रहा है, या गम गुस्सा ज्यादा क्यों है? सवाल ये है, हमने ये तो देख लिया कि गम गुस्सा है, लेकिन क्यों है, ज्यादा होने की वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार हुए महीनों बीत चुके हैं, और कितनी देर तक इमरान खान को अंदर रखेंगे? इंटरनेशनल प्रेशर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान आमद का इंदिया दिया जा रहा है। बहुत देर से हम सुन रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान का पहले भी विजिट इसलिए डिले हुआ कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते कि इस अंदाज के अंदर MBS जो है वो पाकिस्तान का दौरा करे, और उसकी बहुत बड़ी वजह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और नज़रबंदी भी है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले, इमरान खान की रिलीज से मुतालिक जो सऊदी सरमायाकारी और सऊदी हुकूमत है, उसने इस मामले को मशरूत किया हुआ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब मुल्क में एक बड़ा चंक जो है आपका वो उसकी रिजर्वेशन या उसके कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। फिर हाल ही में यानी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 रोज कबल अमरीकी सफ़ीर की पार्लियामान में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बातचीत होती है। अब ये बातचीत क्यों हुई, इसके ऊपर तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का आज जो वर्जन है वो सामने आ गया। जब प्रेस ब्रीफिंग हुई दफ्तर खारजा से में, और फिर तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की उमर अयूब से मुलाकात से मुतालिक, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक और तौसीक की कि जो उमर अयूब यानी ऑपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात हुई, उसका जो एजेंडा था वो 2 तरफा ताल्लुकात भी था, वो माशी सिचुएशन भी थी, और पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनकी बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करना भी मकसूद था। ये मैथ्यू मिलर कह रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि अमरीका को तशवीश लाहक है कि जो कैदी हैं उनके भी बुनियादी हुकूक होते हैं, और जहां बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी और अमरीका मुमकिन बनाएगा कि जो कैदी हैं, जो सियासी कैदी हैं, खासतौर पर इमरान खान को रेफर करते हुए, कि कहीं पर उनके हुकूक की पायमाली ना हो, यानी उनके हुकूक की अगर पायमाली होगी तो अमरीका पीछे खड़ा हुआ होगा। अमरीका के तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, और फिर पाक सऊदी रिलेशनशिप के ऊपर भी उन्होंने ये कहा कि जो शराकतदार है उनके दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में अगर फ़रोग़ आता है, बढ़ते हैं, तो अमरीका जो है वो इसको खुशाइंद करार देता है। फिर 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक उन्होंने कहा कि अमरीका का मौक़िफ़ वही है जो हम पहले कह चुके हैं। लेकिन अब अमरीका में भी तशवीश बढ़ती चली जा रही है। डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात को हल्का या आसान नहीं लिया जा सकता। यानी अब जैसे जैसे ये मुलाकातें बढ़ रही हैं, इमरान खान की रियासत में तहवील का वक्त बढ़ता चला जा रहा है, वो टूट नहीं रहा है, वो बात मान नहीं रहा है, तो प्रेशर दूसरे फरीक पर आता चला जा रहा है। इमरान खान ने कहा था कि कॉर्नर्ड टाइगर, व्हेन यू आर अ कॉर्नर्ड टाइगर यू हैव नथिंग टू लूज। आप में मजीद एग्रेशन होता है, आप मजीद फ्रंट फुट पे आके लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तो इमरान खान जो इस वक्त कॉर्नर्ड टाइगर है, लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो प्रेशर है या उसका दबाव है वो दूसरे फरीक पर बढ़ता ही चला जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि वो माफी मांगेगा, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम माफी के, वो कहते हैं ना कि गुंजाइश रिश्ता वाली बात है, इस वक्त कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। आज ही अदालत में 2 अहम केसेस लगे हुए हैं। एक बुशरा बीबी और इमरान खान की इद्दत में निकाह का केस अदालत में शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में होगा। खावर मोनिका साहब ने गुज़श्ता समात के ऊपर जज साहब के ऊपर एतराज़ात उठाए थे, यानी अदालत पर एतराज़ात उठाए थे, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। और आज जो है वो खावर मोनिका की वकील ने दलाइल देने हैं। अब खावर मोनिका के जो वकील हैं वो दलाइल जारी रखेंगे शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में। दूसरी तरफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात होगी, जहां पर बनी गाला सब जेल से बुशरा बीबी को सिक्योरिटी में अडयाला जेल लाया जाएगा, कमरा अदालत में पेश किया जाएगा, सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। कुल 26 गवाहान हैं, 17 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद करा लिए हैं, जिरा हो गई है, अब बाकी गवाहान रहते हैं। आज जो ख़ास तौर पे नासिर जावेद राना साहब की अदालत में जो प्रोसिक्यूटर हैं, अब वो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब अपने दलाइल को जारी रखेंगे, और मज़ीद गवाहान जो हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है। तो ये केस ज़ाहिर है जितनी जल्दी गवाहान का ये मामला मुकम्मल हो जाएगा तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इद्दत में निकाह केस जो है वो अब दलाइल अगर मुकम्मल हो जाते हैं खावर मोनिका साहब के, तो उसके बाद जज साहब ने फैसला करना है, और कभी इम्कानात ऐसे ही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हक़ में ये फैसला आ जाएगा। मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि आज क्योंकि अब 9th ऑफ मई तो इज़ ऑन आवर हेड्स, अब सर पे आन पहुंचा है,
PFUJ समेत मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियंस और मुख्तलिफ जो वफूद हैं, डेलीगेशंस हैं, उनको जिन्ना हाउस लेकर जाया जा रहा है। आज ही वो मनाजिर मैंने देखे हैं, विजिट कराया जा रहा है। यूं लग रहा है कि जैसे 9 मई का उर्स मनाया जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहात दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।